कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल यानी एसिड। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। उदाहरण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH सिट्रिक अम्ल आदि उदाहरण हैं। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है, उसे तनु अम्ल कहते हैं। क्षारक बेस। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। उदाहरण NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड उदाहरण हैं। अब क्षार किसे कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है, सूचक कहलाते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, ये पौधों से प्राप्त होते हैं। कृमिक सूचक या संश्लेषित सूचक, ये रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। गंधीय सूचक, जो गंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 प्रकृति सूचक। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। उदाहरण लिटमस, ये अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। क्षारक जो है नीला करता है। हल्दी पीला और क्षारक में लाल होती है। कृमिक सूचक और संश्लेषित सूचक, वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें कृमिक सूचक कहा जाता है। उदाहरण फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज, ये क्षारक और अम्ल को दर्शाते हैं। गंधीय सूचक, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए, उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। उदाहरण प्याज का रस, अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है, क्षारक में कोई गंध नहीं आती। वेनिला, ये सामान्य गंध आती है, क्षारक में कोई गंध नहीं आती। लौंग का तेल, सामान्य गंध आती है, क्षारक में कोई गंध नहीं आती है। अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करके लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। अम्ल प्लस धातु, तीर का चिन्ह, लवण प्लस H2, यानी जैसे उदाहरण 2HCl प्लस Zn, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस Zn जस्ता, अभिक्रिया वही ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्षारक के साथ क्षारक प्लस धातु बनाते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस। उदाहरण 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn जस्ता से अभिक्रिया हुई Na2JnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 बनती है। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, तो पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। हमने एक स्टैंड पर से हाइड्रोजन गैस के जस्ते के कुछ दाने रखकर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, जिसमें हाइड्रोजन गैस हुई
तो साबुन के पानी में इसे हमने विस्थापित किया और जब इसमें से हमने जलती हुई मोमबत्ती ले गए तो इसके साथ पप की ध्वनि की आवाज आई थी। इससे सिद्ध होता है कि हाइड्रोजन गैस है। अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट से बनता है लवण प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O का निर्माण होता है। उदाहरण 2HCl हाइड्रोक्लोरिक प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट निर्माण हुआ NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल का निर्माण होता है। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया से लवण प्लस कार्बोनेट गैस प्लस जल का निर्माण होता है। उदाहरण 2HCl Na सोडियम क्लोराइड NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के अभिक्रिया से बना NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल का निर्माण हुआ। क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। इसका समीकरण है Ca कोष्टक में OH2 प्लस CO2 निर्माण हुआ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O जल का। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर इसका दूधिया रंग गायब हो जाता है। जैसे CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 इससे वापस बना CaHCO3 कोष्टक 1 का निर्माण होता है। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती हैं। अम्ल प्लस क्षारक तीर का चिन्ह लवण प्लस जल। HCl हाइड्रोक्लोरिक प्लस NaOH सोडियम क्लोराइड निर्माण हुआ NaCl प्लस H2O। उदासीनी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। CuO MgO ये धातु ऑक्साइड हैं। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस जल का निर्माण करती है। Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निर्माण हुआ CuCl Na कॉपर क्लोराइड प्लस H2O जल का निर्माण होता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड से लवण और जल बनता है। उदाहरण Ca कोष्टक में OH2 प्लस CO2 अभिकारक CaCO3 प्लस H2O का निर्माण होता है। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। अम्ल जलीय जल की उपस्थिति में अम्ल प्लस H आयन उत्पन्न करते हैं। H प्लस आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। H प्लस H2O तीर से बना H3O प्लस HCl प्लस H2O 3H3O प्लस Cl क्लोराइड बनता है। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। क्षारक जल की उपस्थिति में OH आयन देते हैं। NaOH जल में Na प्लस OH माइनस आयन देती है। जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय निम्न सावधानी रखना चाहिए। हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत ऊष्मा छिपी होती है, इसलिए कांच पात लगातार हिलाते रहना चाहिए। अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या
OH माइनस आयन अम्लों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक भौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौम सूचक या सार्वत्रिक सूचक उसे कहते हैं, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक खाने होते हैं। इसे सेरेंस नामक वैज्ञानिक बनाया था। पीएच का मान 7 उदासीन होता है। पीएच का मान 7 से कम हो तो अम्लीय होता है। पीएच का मान 7 से अधिक हो तो वे क्षारीय विलयन होता है। दैनिक जीवन पीएच का महत्व क्या है? हमारे शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। वर्षा का जल पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। मुंह का पीएच मान 5 से 5 कम होने पर दोनों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मधुमक्खी का डंक नेत्रोवाइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन व दर्द होता है। अच्छी उपज के लिए पौधों की एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। लवण, अम्ल HCl प्लस क्षारक NaOH अभिक्रिया से लवण प्लस जल बनता है, यानी NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। लवणों से रसायनों का निर्माण करना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 2 ब्रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण किस प्रकार होता है? निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह बीज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे 2NaCl प्लस 2H2O निर्माण हुआ, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस हुआ। एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त होती है, कैथोड पर H2 गैस प्राप्त होती है। कैथोड के पास NaOH एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। उपयोग क्या है इसके? Cl ईंधन के रूप में उपयोग होती है, H जल की स्वच्छता का निर्माण होता है और इससे PVC का निर्माण होता है। NaOH ग्रीस हटाने के लिए या साबुन व कागज बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। ब्रंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने Ca कोष्ठक में OH2 पर क्लोरीन की क्रिया से ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। Ca कोष्ठक में OH2 प्लस Cl2 से निर्माण हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2O जल का निर्माण हुआ। उपयोग क्या है? नंबर 1 बस उद्योग में सूती व लिनेन के ब्रंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के ब्रंजक के लिए, पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक दुर्बल संसारक है। NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3 से इसका निर्माण हुआ। NH4Cl प्लस NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इसका उपयोग खाना पकाते समय गर्म करने पर ये 2NaHCO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में विघटित होता है। उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल, ये एंटासिड का एक संगठन है। यह अग्निशमन में इस्तेमाल किया जाता है। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O, धोने के सोडा का निर्माण होता है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है।
Na2CO3 प्लस 10H2O प्राप्त हुआ Na2CO3 इंटू 10H2O। उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। घरों में साफ सफाई के लिए, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आज प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O यानी जल का आधा अणु होता है। जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। CaSO4 1/2H2O प्लस 1.5H2O प्लस CaSO4 इंटू 2H2O जल जिप्सम का निर्माण हुआ। उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। दीवार की सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल को निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। उदाहरण CuSO4 5H2O, इसमें 5 जल अणु हैं।